नोएडा के सेक्टर 81 के सलारपुर गांव के पास बहने वाले नाले में एक 10 साल का बच्चा गिर गया। बताया गया कि बच्चा नाले के पास खेल रहा था। इस बीच पैर फिसलने की वजह से वो नाले में गिर गया। इसी नाले पर दिन के 1:30 बजे के आसपास मासूम 10 साल का गोविंद गिर गया। नाले में मासूम के गिरने की खबर मिलते ही घर वालों में हाहाकार मच गया। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोग नाले में बच्चे की तलाश में भी उतरे, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया। घर वालों का आरोप है कि जिस वक्त बच्चा नाले में गिरा वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बच्चे को नहीं बचाया। मेरे मामा का लड़का कहने लगा भैया बचा लो जिसको तैरना आता हो, किसी ने नहीं बचाया उसे। उधर बच्चे के नाले में गिरने की सूचना घर वालों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गोताखोरों की मदद से नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई। दिल्ली से भी गोताखोर बुलाए गए, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। वहीं घर वालों ने पुलिस पर देर से आने और देर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का आरोप लगाया। मम्मी बेहोश हो गई चिल्लाते चिल्लाते, पर पुलिस ने देखा नहीं, देख के हंसने और लगे। प्लीज जल्दी कर देते ना तो आज मेरा भाई मेरे गोद में होता। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नेताओं के विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लिया और योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने पर 3 दिन और मायावती के चुनाव प्रचार करने पर 2 दिन की रोक लगा दी। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक ये आदेश मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा, लेकिन बीजेपी इस फैसले से नाखुश दिखी और योगी के बयान के लिए मायावती के बयान को जिम्मेदार ठहरा दिया। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और जो भाव है मुख्यमंत्री जी के उसको देखते हुए फिर से निर्णय लेना। वहीं चुनाव आयोग के फैसले से बीएसपी की सहयोगी एसपी तिलमिला गई। अखिलेश यादव ने तो प्रधानमंत्री के बयान की मिसाल देते हुए चुनाव आयोग को पीएम के खिलाफ कार्रवाई की चुनौती दे डाली। वहीं चुनाव आयोग के फैसले से सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस ने लगे हाथ पीएम पर भी कार्रवाई की मांग कर डाली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय सेना के नाम का दुरुपयोग किया है अपनी कमियों को छिपाने के लिए। कम से कम 1 सप्ताह के लिए बैन उन पर भी लगना चाहिए। योगी के अली और बजरंगबली वाले बयान पर विवाद हुआ, जबकि मायावती की देवबंद में मुस्लिम वोटरों से अपील पर बवाल मचा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के विवादास्पद और भड़काऊ बयान पर कार्रवाई नहीं करने के लिए चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया और मीडिया और सोशल मीडिया में जारी इस तरह के बयानों पर कड़ा रुख अख्तियार किया। चुनाव आयोग ने कोर्ट को 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी और सिर्फ एडवाइजरी जारी करने के पीछे अपनी शक्तियां सीमित होने की दलील दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उसकी शक्तियों की जानकारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग की कार्रवाई का जवाब दिया है। चुनाव प्रचार पर 72 घंटे का रोक लगाए जाने के बाद चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि बजरंगबली उनकी आस्था है और वो अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते। योगी ने लिखा कि उन्होंने कभी भी बजरंगबली के नाम पर वोट नहीं मांगा और उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। योगी ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा आचार संहिता का पालन किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आयोग पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। जो असली अपराधी है, जिसने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध अर्थात पीएम श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभी तक भी मुख्य चुनाव आयोग की इनको नोटिस जारी करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। इससे मुख्य चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक चलती हुई बाइक में आग लगी। आग लगने के बावजूद बाइक एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर तक चलती रही, जिसके निचले हिस्से में आग लगी थी और उस पर एक परिवार के 3 लोग सवार थे। इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी अपनी गाड़ी से आग लगने वाली बाइक का पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी बाइक के बिल्कुल करीब पहुंच गई और उसे रुकने के लिए कहने लगी। आग वाली बाइक तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ी उसके आगे लगा ली। पुलिस के आने के बाद बाइक रुक गई। इसके बाद पुलिस वाले भागकर बाइक तक पहुंचे। तब तक बाइक की आग बुझ चुकी थी। इस बाइक पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था। बाद में एक्सप्रेसवे पर बाइक में आग लगने का वीडियो पुलिस ने सोशल मीडिया पर साझा किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। फ्रांस की राजधानी पेरिस की ऐतिहासिक चर्च नोत्र दाम कैथेड्रल में आग लग गई है और आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों से देखते ही देखते चर्च का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
और पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया, जिसके बाद आसपास की इमारतों को एहतियातन खाली करवाया गया। आग छत के रास्ते से लगने का दावा किया जा रहा है। चर्च में मरम्मत का काम चल रहा था, वहीं छत पर लगे लकड़ी के ढांचे से आग फैल गई। आग बुझाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 21वीं लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने गोरखपुर से भोजपुरी फिल्मों के एक्टर रवि किशन को टिकट दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद चुने गए थे, लेकिन 2018 उपचुनाव में बीजेपी को वहां हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं संत कबीर नगर से बीजेपी ने प्रवीण निषाद को उतारा है, जो गोरखपुर से सांसद हैं और 11 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। संत कबीर नगर के मौजूदा सांसद शरद त्रिपाठी एक बीजेपी विधायक को जूता मारने के बाद विवादों में घिर गए थे और बताया जा रहा है कि उसी विवाद की वजह से उनका टिकट कटा है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र वहां से मौजूदा सांसद हैं। इनके अलावा प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता और अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी को टिकट मिला है, जबकि जौनपुर से केपी सिंह और भदोही से रमेश बिंद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस की न्याय योजना पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसने 55 साल में देश में अन्याय किया हो, वो लोगों को कैसे न्याय दे पाएंगे। जब वो न्याय योजना की बात करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने जाने अनजाने में कहो इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 55 साल एक परिवार के शासन ने और 60-65 साल कांग्रेस सरकार ने इस देश पर घोर अन्याय किया है। ये उन्होंने स्वीकार किया है। अब जो घोर अन्याय किया है, क्या उसे वो न्याय दे पाएंगे? मुंबई नासिक हाईवे के एक टोल पर टोल कर्मचारियों ने कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। टोल कर्मचारी 2 लोगों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन विवाद सुलझाने की बजाय टोल कर्मचारियों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच टोल कर्मचारियों ने एक लड़के को पकड़ लिया और उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस दौरान एक दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए दौड़कर आया और एक टोल कर्मी को मारकर भागने लगा, जिसके बाद टोल कर्मचारियों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी की वजह से वहां जाम लग गया। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि इस बार बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज 35A और आर्टिकल 370 की गांव-गांव में चर्चा हो रही है। जावड़ेकर ने दावा किया कि उनकी सरकार कश्मीर को जोड़ने का काम कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, पूछते हैं राजस्थान में क्या हाल है। पिछली बार 2014 में प्रकाश जी मिशन 25 था, क्या इस बार क्या मिशन है? इस बार भी 25 के 25 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग विधानसभा लोकसभा के लिए अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। इस बार लोगों के मन में 3 प्रश्न हैं। एक, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, देश किसके हाथ में सुरक्षित है और तरक्की करके देश को नई ऊंचाई पर कौन ले जाएगा। और तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक निस्वार्थी, एक बिना भ्रष्टाचार के अच्छे नेता मिले हैं, इसका लोगों को खास आनंद है। और जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए, उससे लोगों को ये यकीन हो गया कि इनके हाथ में देश सुरक्षित है और पाकिस्तान को या आतंकवाद का खात्मा यही कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से कश्मीर पर नीति और जो हमारे संकल्प पत्र में भी 35A का या 370 का है, मुझे पता नहीं था, लेकिन लोग इसकी खूब चर्चा देहातों में भी कर रहे हैं और लोगों को चाहिए कश्मीर भी अन्य राज्यों जैसा सामान्य अच्छा राज्य। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कोरबा और बलोदा बाजार में आज रैलियों को संबोधित करेंगे। केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कोल्लम और पाथनमथिट्टा समेत कई जगह जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि 23 मई को नतीजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर पूर्व प्रधानमंत्री का लेबल लग जाएगा।
पीएम मोदी के बयान का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते तो हिंदुस्तान होता ही नहीं। मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे अजीत सिंह ने पीएम मोदी पर वार करते हुए दावा किया कि 56 इंच के सीने वाले का दिल बहुत छोटा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने एक बार फिर वोट के लिए लोगों को धमकी दी, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गई। क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी सुल्तानपुर की एक रैली में फिर से वोटरों को धमकाने से नहीं चूकी। क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम? जितनी भारी होती है बहुमत उतना ही ज्यादा काम करें। हालांकि इसी रैली में मेनका ने लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी उनको दिया। मैं अपना नंबर आपको देती हूँ, मेरा नंबर नहीं, मैं आपसे सीधा रिश्ता रखना चाहती हूँ। इससे पहले भी मेनका गांधी ने एक रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकी दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा, मगर चुनाव आयोग के इस कदम का भी मेनका गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने फिर से सुल्तानपुर की रैली में वोट के लिए लोगों को धमकाते हुए विकास के लिए ABCD का फॉर्मूला समझाया। इस फॉर्मूले के तहत मेनका ने बताया कि जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे वहां पर ज्यादा विकास होगा। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के मुताबिक जिस गांव से 80% वोट मिलेगा वो A कैटेगरी में होगा, जिस गांव से 60% वोट मिलेंगे उसे B कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह जिस गांव से 50% वोट मिलेंगे उसे वो C कैटेगरी में रखेंगी और जहां 50% से कम वोट मिलेंगे वो गांव D कैटेगरी में होगा। मेनका गांधी की इस धमकी के बाद विरोधियों को फिर से उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर दी। मेनका जी ने जो किया है वो पूरी तरह अपराध की श्रेणी में आता है। उनको सिर्फ नोटिस नहीं देनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR लिखा के कार्रवाई होनी चाहिए। BSP अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए मेनका गांधी के धमकी वाले बयान के बहाने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। मेनका गांधी पर विपक्ष का हमला बढ़ा तो बीजेपी के नेता भी बचाव के लिए सामने आए। हम लोगों ने 125 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, कभी भी हमने उसमें किसी को अलग करने का नहीं किया। यूपी के अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में स्मृति ईरानी लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि 6 मई को कमल का बटन दबाएं और 13 रुपए किलो चीनी पाएं। स्मृति लोगों से पहले चीनी के भाव भी पूछती हुई नजर आई। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाएं और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाहुबली नेताओं और उनके रिश्तेदारों को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी और जेडीयू पर मढ़ दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से बाहुबली नेताओं पर मेहरबानी दिखाने पर सवाल पूछा गया था, जिस पर तेजस्वी यादव ने पार्टी के फैसले का बचाव किया। साथ ही बीजेपी और जेडीयू पर बिहार में बाहुबल को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। तो आप कह रहे हैं बाहुबलियों को न दिया जाए वो ठीक है, पर उनके रिश्तेदारों को हम दे सकते हैं क्योंकि उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप आंकड़ा निकाल करके देखिएगा बीजेपी का, तो उसमें कितने अपराधी छवि के लोग हैं जो मंत्री बना दिए जाता है, रेपिस्ट को मंत्री बना दिया जाता है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरजेडी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया और बिहार में आरजेडी और उसके सहयोगी दलों की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। महागठबंधन को एक भी सीट बिहार में आने वाला नहीं है। जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव के आरोपों को बेबुनियाद बता डाला। बिहार के करोड़ों लोगों को गुमराह करने का आरोप। बिहार में आरजेडी के साथ लड़ रही कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का बचाव किया। जितने आपराधिक पृष्ठभूमि और बाहुबली प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञ हैं, प्राय अधिकांश बीजेपी और जेडीयू में भरे पड़े हैं। बिहार में एनडीए और उसके खिलाफ बना आरजेडी और दूसरी पार्टियों का गठबंधन दोनों बाहुबली नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने पर सवालों के घेरे में। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के जयाप्रदा पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। जयाप्रदा ने मायावती, प्रियंका समेत कई महिला नेताओं पर सवाल उठाए और उन पर चुप रहने और उनका समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। ना मायावती समर्थन कर रही है,
या मुझे ममता जी दीदी का समर्थन कर रही है? कोई नहीं कर रही। प्रियंका जी कहाँ चली गई? वहीं लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने ट्वीट कर आजम खान के बयान की आलोचना की, जबकि कानपुर की महापौर प्रमीला पांडे ने आजम खान के बयान को अशोभनीय बताया और उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। किसी भी महिला को इस तरीके से, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, नहीं करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान के बयान पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केशव मौर्य आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरुआ के लिए रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आजम खान के बयान पर समाजवादी पार्टी पर करारे प्रहार किए। ये तो समाजवादी पार्टी के घटिया चरित्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो नारी के सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं। लगे हाथ केशव मौर्य ने आजम खान के बयान के बहाने गठबंधन की नेता मायावती पर भी निशाना साधा। मायावती जी एक महिला होते हुए भी अभी तक उन्होंने जो कार्रवाई करने के लिए दबाव नहीं बनाया है। वहीं हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बयान की निंदा की। लोगों को अपने शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यूपी में अमेठी के आधा दर्जन गांवों का विकास न होने से नाराज लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी देते हुए हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि चुनाव से पहले कई नेता उनकी समस्या को दूर करने का वादा करते हुए उनसे वोट मांगने आए, लेकिन आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादों को भूल गए, जिसकी वजह से इस बार इन गांवों में रहने वाले लोगों ने नाराजगी जताने के लिए वहां चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी। इन लोगों ने गांव में सड़क नहीं बनने तक वोट नहीं देने के नारे भी लगाए। वोट नहीं तो वोट नहीं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क की समस्या खत्म न होने तक किसी भी पार्टी के नेता को वोट नहीं देने का फैसला किया। हमारे ग्रामवासी इसलिए लोकसभा चुनाव का वोट का बहिष्कार करते हैं। जो भी हमारे यहाँ सड़क बनाएगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। पानी की समस्या से जूझ रहे दूसरे गांव के लोगों ने भी गांव में चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा दिया और हाथों में पानी के डिब्बे लेकर नारे लगाए। पानी नहीं तो वोट नहीं। अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज यूपी में 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज यूपी में 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि इस बार का चुनाव नायकों और खलनायकों के बीच हो रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तूफान और धूल भरी आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई। राजस्थान के बीकानेर में कई जगह तेज बारिश हुई, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के भरतपुर में गेहूं के खेत में आग लगने से पूरी फसल जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देर रात 2 बाइक पर सवार 4 लड़कों ने सड़क पर खुलेआम कानून को चुनौती दी। चारों लड़के खुलेआम नशा करते दिखे, जिनमें एक लड़के ने तमंचे से हवा में फायर की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देर रात बाइक पर सवार चारों लड़के बिना हेलमेट पहने कानून को चुनौती देते नजर आए। इस दौरान एक लड़का चलती बाइक पर ही मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। तभी उसके पीछे चल रही बाइक पर सवार एक लड़के ने वीडियो बना रहे लड़के को शराब की बोतल थमा दी। कुछ देर बाद एक लड़का हाथ में तमंचा लिए दिखा, जिसने हवा में फायर कर दिया। इस बीच उन लड़कों की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वो खुलेआम नशा करते दिखे, जबकि एक लड़के के हाथ में तमंचा भी दिखा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इन लोगों का आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिख रहे लड़कों की पहचान अब तक नहीं हो पाई, लेकिन दावा किया गया कि इन लड़कों ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। अभी आजम खान के बयान पर घमासान थमा ही नहीं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चौकीदार चोर है कहने पर घेरा और उनको गाली तक दे डाली। ये इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस पर झूठ बोलकर धार्मिक हमदर्दी लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सत्ती ने ऊना में कांग्रेस की पूर्व वीरभद्र सरकार पर समाज में जागृति लाने वाले धार्मिक डेरों की जमीन खरीदने पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस रोक को बाद में बीजेपी की धूमल सरकार ने हटाकर लोगों को राहत दी है। अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन था, उसकी टोटल जो वहाँ की मेरी स्पीच है, अगर उस स्पीच को कोई पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा कि जो राहुल गांधी जी के बारे में मैंने बोला है
वो किसी व्यक्ति ने जो फेसबुक के ऊपर लिख करके मैसेज किया है आगे लोगों के लिए, उसको पढ़ करके मैंने वहाँ पर सुनाया है। उसको कांग्रेस ने कट पेस्ट करके एक लाइन में ये कर दिया कि मैंने राहुल गांधी जी को बोला है। इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आखिरकार टीम इंडिया का ऐलान हो गया, लेकिन इस टीम में ऋषभ पंत और अंबाती रायडू को जगह नहीं मिली, जबकि दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की टीम में बड़ा दावेदार माना जा रहा था। ऋषभ पंत की जगह टीम में दिनेश कार्तिक को चुना गया। सिलेक्टर्स का मानना है कि दबाव में खेलने के मामले में ऋषभ पंत पर दिनेश कार्तिक भारी पड़ते हैं। In a crunch matches, who is the best guy who can handle the pressure? So that is the reason that went in favor of दिनेश कार्तिक। दूसरी तरफ अंबाती रायडू की जगह टीम में विजय शंकर को जगह मिली। सिलेक्टर्स की दलील है कि विजय शंकर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के अलावा टीम के लिए अच्छे गेंदबाज भी साबित हो सकते हैं। विजय शंकर offers is 3 dimensions. Apart from his batting, he can bowl and he is a fantastic fielder. वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 मई से होगी, जबकि भारत का पहला मुकाबला 5 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। मुंबई में चली चयनकर्ताओं की लंबी बैठक के बाद 15 खिलाड़ियों के नाम पर मोहर लगी, जिसमें बल्लेबाजी में कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के अलावा शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर और केदार जाधव को जगह मिली। विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के अलावा दिनेश कार्तिक को भी मौका मिला है। 15 खिलाड़ियों में 2 स्पिनर हैं, एक युजवेंद्र चहल और दूसरे कुलदीप यादव। 2 ऑलराउंडर हैं, पहले रविंद्र जाडेजा और दूसरे हार्दिक पांड्या, जबकि 3 तेज गेंदबाज हैं, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। हालांकि इनमें कोई भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज नहीं है, लेकिन सिलेक्टर्स का मानना है कि टूर्नामेंट के बीच में भी टीम में बदलाव किए जा सकते हैं। They will be in around and if the need arises, definitely one among them will be picked. पूर्व खिलाड़ी भी दावा कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी गई है वो पूरी तरह संतुलित है। ये एक बिल्कुल प्रैग्मेटिक, बैलेंस और सोच समझी हुई टीम है। आईपीएल के फौरन बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाएगी। राहुल गांधी के 2 जगहों से चुनाव लड़ने पर वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी के मिजाज देखकर राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश का मिजाज ही है कि पैतृक सीट 4-4 दशक से जो परिवार के उनको मैदान छोड़ करके भागना पड़ा है। अगर गठबंधन में ये ताकत होती और गठबंधन ने उनको समर्थन किया हुआ है और वहाँ तो इनका सबका गठबंधन है, फिर भी भागना पड़ा है। यही बताता है कि जमीन की सच्चाई क्या है। सबूत देने की जरूरत अमेठी का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ से मैं अमेठी का ही कर रहा हूँ, मुझे सब बोलने में संकोच नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से डर कर वायनाड की सीट पे गए? मुझे लगता नहीं, वो हकीकत है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई का असर पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर पड़ा, जिससे वहां अब महंगाई दर 4 गुना ज्यादा हो गई। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने जाने के वजह से वहां का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई दर 2% से बढ़कर 9% के पार पहुंच गई। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत 180 रुपए के पार हो गई, जबकि पेट्रोल, डीजल, खाने पीने के सामान और सब्जियों के दाम में भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है। मनोहर पर्रिकर के बेटे ने शरद पवार को खत लिखा। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को एक खत लिखा और राफेल मामले में उनके पिता के नाम का इस्तेमाल कर गलत दावे करने का आरोप लगाया। शकील अहमद ने कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार के मधुबनी से मंगलवार को निर्दलीय नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने बयान दिया कि अगर समय पर राफेल लड़ाकू विमान मिल जाते तो बालाकोट हमले के नतीजे और ज्यादा देश के पक्ष में होते। जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने कंपनी को बचाने के लिए एसबीआई से 15,000 करोड़ का फंड रिलीज करने की मांग की ताकि 20,000 लोगों की नौकरियां सुरक्षित रह सकें। पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने तख्त श्री केशगढ़ साहिब में मत्था टेककर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति केस में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा से सफल परीक्षण किया गया। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चुने जाने के बाद कुलदीप यादव के कोच श्याम तिवारी ने कानपुर में मिठाई बांटकर जश्न मनाया।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के निशाने पर रहे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोलंबिया में वेनेजुएला के शरणार्थियों से मुलाकात की। मार्च में थोक महंगाई दर फरवरी की 2.93% से बढ़कर 3.18% पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने दूसरे चरण में अपनी जेल से 100 और भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। इंडोनेशिया में बुधवार को होने वाले राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में करीब 20 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। जर्मनी के हैम्बर्ग में पॉश कार पर सोने की पॉलिश करवाना उसके मालिक के लिए मुसीबत का सबब बन गया। जर्मनी की पुलिस ने पॉश कार के मालिक पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पॉश कार पर सोने की पॉलिश होने की वजह से उसकी चमक इतनी बढ़ गई कि सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों के ड्राइवरों की आंखें चौंधियाने लगी। कार की चमक की वजह से सड़क पर हादसों का खतरा बढ़ता देख पुलिस ने सुनहरे रंग की पॉश कार के मालिक को हिदायत दी थी और कार से सोने की पॉलिश हटवाने और उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा था, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस की बात नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने सोने की पॉलिश वाली पॉश कार को जब्त कर लिया। बाद में पुलिस ने कार के ड्राइवर पर भी जुर्माना लगा दिया और सोने की पॉलिश हटवाने के बाद ही कार को दोबारा सड़क पर चलाने का हुक्म दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद से ईवीएम पर शुरू हुआ घमासान नहीं थम रहा। अब टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम पर सवाल उठाकर इस विवाद को हवा दे दी। हालांकि वो इस सिलसिले में चुनाव आयोग से भी मिले, लेकिन चुनाव आयोग से निराशा हाथ लगने के बाद चंद्रबाबू नायडू ईवीएम पर सवाल उठाने से नहीं चुके। We are doubting even EVMs and manipulations. That's why we are demanding 50% counting of VVPAT. आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम पर चंद्रबाबू नायडू की आपत्तियों का खुलकर समर्थन किया। ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं बचा है। तो वहीं कांग्रेस भी टीडीपी और आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाती नजर आई। मतदाता पे विश्वास, मशीन पे विश्वास नहीं। इससे पहले भी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम से मतदान कराने पर आपत्ति जताती रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर ईवीएम पर विपक्षी दलों की आपत्ति को उनकी हताशा करार दिया। हार का ठीकरा वो इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम पर फोड़ने की नाटक कर रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोला। चुनाव हार चुके हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे। वो अदालत को बताएंगे कि आयोग के पास किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई करने के क्या अधिकार हैं। अगर कोई प्रत्याशी भड़काऊ भाषण देता है तो आयोग क्या कर सकता है। सोमवार को हुई सुनवाई में आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया था कि ऐसी हालत में आयोग सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकता है या फिर बार बार गलती करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तर्क देने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने आयोग के अधिकारी को तलब किया है। अदालत के इस आदेश के फौरन बाद आयोग ने योगी, मायावती, आजम खान और मेनका गांधी पर कार्रवाई की। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर में पूजा के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर के सिर पर गहरी चोट लग गई। शशि थरूर वहां तुलाभरम नाम की एक पूजा में शामिल हुए थे, जिसमें मंदिर की परंपरा के मुताबिक शशि थरूर को तराजू के एक हिस्से पर बिठाया गया, जबकि तराजू के दूसरे हिस्से में प्रसाद और चढ़ावे का सामान रखा गया था। लेकिन इसी दौरान तराजू की एक जंजीर टूटने से शशि थरूर जमीन पर गिर गए, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आ गई। इसके बाद शशि थरूर के सिर पर कपड़ा बांधकर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनके सिर पर 8 टांके लगाए गए। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी चोट को खतरे से बाहर बताया। पीएम मोदी ने एक बार फिर राजनीति में वंशवाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा वो देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वंशवाद का विरोध करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वंशवाद का घोर विरोध किया था। और अगर मैं वंशवाद का विरोध करता हूं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कर रहा हूं। और इस देश में मैं इस मुद्दे पर लगातार बोल रहा हूं। देश में लोकतंत्र को बल मिलना चाहिए। वंशवाद लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। 55 साल तक परिवार तंत्र चला इस देश पे। तो आज देश की जो भी दुर्दशा है उसके लिए 55 साल काम करने वाले लोग जिम्मेवार है कि नहीं है। अगर कोई मुझे 55 महीनों के लिए जिम्मेवार मानता है तो 55 साल वाले कोई जिम्मेवार नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आसमान से रॉकेट लॉन्च करने वाले विमान का सफल परीक्षण किया गया। रॉकेट छोड़ने की खास खूबी वाले विमान को दुनिया का सबसे बड़ा विमान बताया गया।
जिसके विंग का आकार किसी फुटबॉल मैदान के बराबर है। स्ट्रैटो लॉन्च को देखने पर ऐसा लगता है जैसे दो विमान आपस में जुड़े हुए हों। उड़ान के दौरान आसमान से ही विमान के बीचों बीच बने विंग के एक हिस्से से रॉकेट छोड़ा जा सकता है। स्ट्रैटो लॉन्च को पहली बार कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी इलाके के ऊपर उड़ाया गया, जिसके लिए उसे रनवे पर लाया गया और पूरी जांच की गई। इसके बाद उड़ान भरने वाले विमान ने आसमान में करीब 2.5 घंटे तक समय बिताया। यही नहीं, विमान आसमान में करीब 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। उड़ान के दौरान विमान की रफ्तार 304 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान के सफल परीक्षण के बाद इसे बनाने वाली टीम जश्न मनाती नजर आई, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विमान को बनाने का कारनामा कर दिखाया। स्ट्रैटो लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत उसका जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च करना है। ये विमान एक वक्त में 3 रॉकेट के साथ उड़ान भर सकता है। इस विमान में 6 बोइंग 747 इंजन लगे हुए हैं। विमान का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 28 पहिए लगाए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने लूट में असफल रहने पर एक युवक को गोली मार दी। बताया गया कि कैश कलेक्शन कंपनी में काम करने वाला एक युवक 2 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहा था। तभी बदमाशों ने उसकी बाइक का पीछा किया और उसकी बाइक गिरा दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस घटना में साफ दिखा कि बदमाशों ने उससे पैसे छीनने की कोशिश की, लेकिन युवक दौड़कर भागने लगा। दावा है कि बदमाश भी उसके पीछे भागे, लेकिन लूट में असफल रहने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जो उसके पैर में लगी। वहीं शोर सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकले तो बदमाश मौके से फरार हो गए और उस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा किया। जो अपराधी है वो चिन्हित हुए हैं, हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म की रिलीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म देखने के बाद इसकी रिलीज पर फैसला करने के आदेश दिए। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा, जिसमें उनके नाम से सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के मकान पर आयकर विभाग ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी तरीके से सेना में भर्ती के नाम पर एक गिरोह चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र सहवाग ने साल 2000 में हुए मैच फिक्सिंग विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट को संभालने और टीम को सही नेतृत्व देने के लिए सौरव गांगुली की तारीफ की। वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की भी वापसी हो गई। ब्राजील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पेले की एक अस्पताल में किडनी की पत्थरी की सफल सर्जरी की गई। तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर धन के इस्तेमाल की वजह से चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से मतदान स्थगित करने की मांग की है। वेल्लोर लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग हाल ही में डीएमके नेता के ठिकाने से करीब 12 करोड़ रुपए आयकर विभाग और चुनाव आयोग की टीम ने छापेमारी के बाद जब्त किया था। नीरज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, कल ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा है इस मसले पर कि वेल्लोर लोकसभा सीट का जो चुनाव 18 अप्रैल को है उसको स्थगित किया जाए, क्योंकि हाल में जिस तरह से धन की बरामदगी हुई थी डीएमके के कोषाध्यक्ष है उनके ठिकानों से, उसके बाद तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक रिपोर्ट भेजी और उसके आधार पर चुनाव आयोग को लगता है कि वहाँ चुनाव स्थगित करना चाहिए, क्योंकि धन के इस्तेमाल से मतदाताओं को प्रभावित किया गया है। और ऐसे में अगर चुनाव स्थगित नहीं हुआ तो जो धन का इस्तेमाल हो चुका है वेल्लोर लोकसभा सीट पर, उससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं चुनाव में, उसकी भरपाई 18 अप्रैल तक नहीं हो पाएगी। वो स्थिति बनाने में चुनाव आयोग अपने आप को चुनाव आयोग देखता है कि वो संभव नहीं होगा, इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये मांग की गई है कि वो चुनाव आयोग की अनुशंसा को अनुमति दिए। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पूरे मसले पर लॉ मिनिस्ट्री से बात करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में दिव्यांगों के एक स्कूल में बच्चों के साथ वक्त बिताया। रॉबर्ट वाड्रा ने दिव्यांग बच्चों के बीच सबसे पहले केक काटा, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ही बच्चों को नाश्ता परोसा और फिर रॉबर्ट वाड्रा बच्चों के बीच खुद भी खाने पर बैठ गए। वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने साफ किया कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। अभी तो
कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत और अभी आशा नहीं है। राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार दिया कुमारी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दुकान पर पकौड़े तले। दिया कुमारी ने अपनी राजकुमारी की छवि से अलग खुद को लोगों के बीच का नेता बताने की कोशिश की, जिसके लिए जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दुकान पर जाकर पकौड़े तले और लोगों से अपने लिए वोट मांगा। दिया कुमारी अपने लोकसभा क्षेत्र में जब जनसंवाद कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, तो एक तरीका ये भी निकाला है कि किस तरीके से आम लोगों से मिला जाए। इस दौरान दिया कुमारी ने खुद को आम लोगों के जैसा ही बताने की कोशिश की। अगर आपको उनकी मन की बात जाननी है और उनके दिल में जगह चाहिए तो बहुत जरूरी है कि वो जो कर रहे हैं उसमें भी आप भागें। लोगों के बीच जाकर पकौड़े तलने का असर ये हुआ कि लोगों ने उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बता दिया। राजसमंद लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजकुमारी दिया कुमारी इससे पहले सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। लेकिन 2018 में निजी वजहों से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें राजसमंद से टिकट दिया है। राजसमंद लोकसभा सीट राजपूत समुदाय के असर वाली सीट है। अब तक इस सीट से राजपूत उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, इसलिए राजपूत समुदाय से आने वाली राजकुमारी दिया कुमारी पर दाव खेला है बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस ने गुर्जर समुदाय से जुड़े देवकीनंदन गुर्जर को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 2014 में बीजेपी उम्मीदवार हरिओम सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 3,95,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार तबीयत बिगड़ने की वजह से हरिओम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में जशपुर के गांव के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। गांव में अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है और पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे नाराज होकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस प्रदर्शन में पूरा गांव जुटा, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पानी नहीं तो पानी नहीं तो गांव के लोगों का दावा है कि हर जगह फरियाद लगाने के बावजूद उनके गांव में विकास नहीं हुआ। मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जशपुर के इस गांव में 23 अप्रैल को मतदान होना है। चीन के नागरिकों से शादी करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों पर जुल्म की खबरें तूल पकड़ती जा रही हैं। आरोप है कि चीन के लोग शादी की आड़ में पाकिस्तान की बेटियों को बचाने का कारोबार चला रहे हैं, बेचने का कारोबार चला रहे हैं, जिसकी वजह से कई लड़कियां खुदकुशी का रास्ता चुनने को मजबूर हो गई। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों की शादी आम हो चली। इनमें वो शामिल हैं जो गरीबी की वजह से अपनी बेटियों को चीन के लोगों की दुल्हन बनाने को रजामंद हैं, लेकिन चीन जाते ही इन लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसे कर प्रलोभन देते हैं कि यदि आप अपनी बेटी के साथ हमारी शादी करा दें तो आपको पर मंथ हम इतने पैसे देंगे। वजह गरीबी हो या फिर चीन की धोखेबाजी, हकीकत ये है कि जानकारी के बावजूद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। न तो वो इस मामले में चीन से शिकायत कर पा रहे हैं और न ही कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, जबकि चीन ने पाकिस्तान की बेटियों की सौदेबाजी जारी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में गुस्सा फूटने लगा है। खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान की लड़कियों को न सिर्फ शादी का झांसा देकर फंसाया जा रहा है, बल्कि उनके शरीर के अंग भी बेचे जा रहे हैं। ये आरोप तब और पुख्ता हो गए जब चीन की सरकार ने भी इशारों में मानव तस्करी की बात मानी, साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया। चीन भले ही कार्रवाई का दावा करे, लेकिन चीन से पाकिस्तान तक ऐसे मैरिज सेंटर खुलेआम चल रहे हैं जहां बेबस और लाचार लड़कियों का सौदा किया जा रहा है। इस काम को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिसके तहत सबसे पहले पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के मजदूर और इंजीनियर वहां की लड़कियों से शादी करते हैं, फिर उन्हें चीन ले जाकर अमीर ग्राहकों के हाथों बेच देते हैं। इसके बाद वो फिर सिंगल यानी गैर शादीशुदा बनकर पाकिस्तान पहुंचते हैं, ताकि वो एक और पाकिस्तानी लड़की को अपने जाल में फंसाकर चीन में उसकी तस्करी कर सके। मुंबई के पास मीरा रोड में चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में शिवसेना नेता संजय राउत ने आचार संहिता से जुड़ा विवादित बयान दे दिया। संजय राउत ने अपने बयान में शिवसेना के सभी लोगों को अड़ियल बताते हुए कानून नहीं मानने वाला कह डाला। एक तो हम कानून नहीं मानने वाले होंगे और बार बार हमें याद दिला दे रहे भाई कानून आचार संहिता, कानून आचार संहिता, तो हम ऐसे लोग हैं भाई, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी बैंक बैलेंस के मामले में सभी पार्टियों में सबसे ऊपर है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक मायावती की पार्टी बीएसपी के 8 बैंक खातों में 669 करोड़ रुपए जमा है, जो कि किसी भी सियासी दल की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा करीब 96 लाख रुपए नकद भी बीएसपी के पास है।
वहीं बैंक खातों में 471 करोड़ रुपए के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है और 196 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर 107 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस के साथ तेलुगु देशम पार्टी। बीजेपी के पास एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की तुलना में काफी कम बैंक बैलेंस है और 82 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस के साथ बीजेपी 5वें नंबर पर है। राफेल के मुद्दे पर पीएम ने राहुल पर वार किया और कहा कि राहुल ने अपने पिताजी के पाप को धोने के लिए राफेल का झूठा मुद्दा उठाया। पीएम ने यह भी कहा कि राहुल बिना सबूत राफेल पर बोलते रहे और उन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। हमारे देश में बॉफोर्स का मुद्दा था, रक्षा से जुड़ा हुआ था, मतलब देश के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी के पाप को धोने के लिए राफेल का एक झूठा मुद्दा उठाया। 6 महीने तक वो कोई भी सबूत के बिना जहां जाए वहां यही बोलते रहे। इसका मतलब उन्होंने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे को, देशभक्ति के मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की। एक प्रकार से उन्होंने जमीन जोत के रखी थी। अब ये मेरी कुशलता है कि उसमें मैं कौन सा बीज बोऊं।